राधे राधे। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँ, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि अब जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इस मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिया से और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी कर ली। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह अपराधों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हम डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाए गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है। और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरी बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचे दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यह सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोलूं तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले अपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्त भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उस दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी एक पारिवारिक है सदस्य है। यह नहीं तो वह दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल में झंझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन प्रतिपात भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब
उन्होंने घर आकर आपका श्राप सिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रकृति के पीछे रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्राप देना भूल हो गया। तब उन्होंने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरे तकदीर पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसीलिए आज का सारा सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हम परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और मेरी तरक्की की बहू मैं मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। कैसी लगी कहानी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते।